हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग अलंकार पढ़ेंगे, जो कि हम लोग बहुत यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर आप लोग इसको याद रखेंगे, फिर भूलेंगे नहीं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज का टॉपिक अलंकार। अलंकार पढ़ेंगे। देखिए, अलंकार क्या है? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अलंग धनकार। अलम का क्या अर्थ होता है? तो अलम का अर्थ होता है आभूषण, और कार का होता है करने वाला, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए, अलंकार क्या होता है? जिस प्रकार आभूषण हमारी शोभा बढ़ाता है, सुंदरता बढ़ाता है, उसी प्रकार अलंकार काव्य की भी सुंदरता बढ़ाता है। उसे क्या कहता है? अलंकार कहा जाता है, ठीक ना। तो यह अलंकार क्या करता है? यह काव्य की शोभा बढ़ाता है, ठीक ना। यहाँ यहाँ काव्य की बात कर रहा है, यहाँ काव्य की शोभा बढ़ाता है, तो इसे अलंकार कहा जाता है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, इसे भूलिए मत, ठीक ना। देखिए, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार। एक शब्द के आधार पर अलंकार होता है, एक अर्थ के आधार पर अलंकार होता है। तो हम लोग इसको सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, ठीक ना। तो हम लोग इसको पहले अर्थ के आधार पर अलंकार पढ़ेंगे, ठीक। अर्थ के आधार पर। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्या है? उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जब पंक्ति में ऐसा अलंकार, ठीक ना, कभी भी आए तो आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। तो यह आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, ठीक। जब पंक्ति में कभी सा, सी, से और और सरिस आए, और पंक्ति में योजक चिन्ह भी हो, वहां पे उपमा अलंकार होगा, ठीक ना। जब भी पंक्ति में सा, सी, से आए और पंक्ति में योजक चिन्ह ये वाला, ठीक ना, जिसे डैश कहा जाता है, वह उपमा अलंकार वहां पे होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। जहाँ पे सा, सी, से और सरिस आए, वहां पर उपमा अलंकार। जैसे, वह संध्या सुंदरी परी सी। देखिए, यहाँ पे सी आया, धीरे 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 धीरे, यहाँ पे योजक योजक चिन्ह भी है, यहाँ भी योजक चिन्ह है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो सी आया हमारा, इससे पता चलता है कि हमारा यहाँ पे उपमा अलंकार है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार है, ठीक। और नेक्स्ट हमारा उदाहरण है, पीपर पात सरिस मंडोला। देखिए, यहाँ पे सरिस की बात की गई है। तो यहाँ पे सरिस की बात की गई है, तो यहाँ पे हमारा अभी बताएं कि जिसमें सरिस भी आए, तो वहाँ पे क्या है? हमारा उपमा अलंकार होगा, ठीक ना। यहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यह सबसे अच्छी ट्रिक है आप लोग को याद करने के लिए, ठीक ना। तो आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे रूपक अलंकार, ठीक ना। अब यहाँ कहेंगे आप लोग, यहाँ पे भी तो योजक चिन्ह है, ठीक। देखिए, यहाँ पे भी योजक चिन्ह आता है, ठीक। तो कैसे पहचानेंगे रूपक अलंकार? क्या होता है रूपक अलंकार? रूपक अलंकार, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह हो। क्या हो? योजक चिन्ह हो सिर्फ, ठीक ना। वहां सा से सी न आए, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। कभी भी आप लोग याद रखिएगा, जहां योजक चिन्ह आए और सा से सी न आए, सरिस न आए, तो वहां पे क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। न आए, ये न आए, वहां पे क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे सबसे लोग ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस दोनों अलंकार में, ठीक है ना, उपमा और रूपक में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ योजक चिन्ह है। जैसे उदाहरण में देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। जहाँ पे चरण कमल, यहाँ पे सा, सी कोई नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे सिर्फ योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। तो चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे सिर्फ चरण कमल बंदो हरिराई, यह योजक चिन्ह है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सरिस मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपावे, ठीक ना, छिपाए। तो यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा तो वहाँ पे क्या होगा? हमारा सिर्फ क्या होगा? यहाँ पे योजक चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? मतलब हमारा योजक चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ रूपक अलंकार होगा, ठीक ना, न कि उपमा। यहाँ पे देखिए, मैं तो चंद्र खिलौना, मैं तो चंद्र खिलौना लायो, मैं तो चंद्र खिलौना लायो। यहाँ पे क्या होगा? योजक चिन्ह होगा, ठीक ना। क्या होगा? योजक चिन्ह होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे सिर्फ योजक चिन्ह आ रहा है, सा से सी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा रूपक अलंकार हुआ। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। चलिए
उत्प्रेक्षा अलंकार, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार जो है इसको हम लोग समझते हैं। यह उत्प्रेक्षा अलंकार, यह कुछ बोधक शब्द होते हैं इसके पहचानने का, ठीक ना। क्या होते हैं? कुछ बोधक शब्द होते हैं पहचानने का, ठीक ना। तो यह हम वो इसको देखते हैं। देखिए जनु मनु, जनु मनु, मनहु मानो, मनो जानो, जनहु ज्यों आदि हो, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक ना। वहाँ पे क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए देखिए पहले उदाहरण में हम लोग देखते हैं। उदाहरण में दिया है, तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे तनु और मानो दोनों आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, जहाँ पे तनु मानो जनु ज्यों ये सब आए तो क्या होगा? यह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा यहाँ पे, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, देखिए उसी का है हमारा। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परयो प्रभात, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मनहु जो आ रहा है ये भी हमारा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह उदाहरण है, ठीक ना। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब होता है अति, अति बहुत ज्यादा। क्या होता है? बहुत ज्यादा, किसी बात को चढ़ा बढ़ाकर की जाए, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिए, अति मतलब बहुत ज्यादा। तो किसी बात को बहुत चढ़ा बढ़ाकर बात की जाती है तो वहां पे क्या होता है? अति। अति से आप लोग याद कर सकते हैं बहुत ज्यादा, ठीक ना। जैसे लोग नहीं कहते हैं बहुत अति हो गई है, तो वहां पे क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। जैसे देखिए उदाहरण में दिया है हमारा, हनुमान जी की पूछ में लंका लग न पाई, लंका सगरी, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर बाग। हनुमान जी की पूछ में लगन न पाई आग, सॉरी, हनुमान जी की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर बाग। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि हनुमान जी की पूछ में आग अभी लगी नहीं थी कि लंका पूरी जल गई, और वहां से जो निशाचर थे, राक्षस थे, वहां पे क्या हुआ? भाग गए। अभी लंका, अब हनुमान जी की पूछ में आग लगी नहीं तो लंका जल गई, ठीक है। तो यह क्या है? बहुत चढ़ा बढ़ाकर बात की जा रही है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। ऐसे जब भी हमारा जब वाक्य आए तो यहाँ पे क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। मानवीय कर, मानवीय अलंकार, जो मानवीय अलंकार होता है इसके बारे में। जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावों के होने का वर्णन हो तो वहां पे मानवीय अलंकार होता है, ठीक। जब भी कोई भी प्राकृतिक चीज है उसमें क्या हो? मानवीय भावों, भावनाओं का वर्णन किया गया हो तो वहां पे क्या होगा? मानवीय अलंकार होता है। जैसे देखिए, जैसे में फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। क्या फूल हंस सकता है? कलियां मुस्कुरा सकती हैं। यह क्या है? एक प्राकृतिक चीज है, क्या जो इसमें मानव, मानवीय भावों का, मानव के भावों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा मानवीय अलंकार होगा, ठीक ना। और मेघ आए, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। क्या मेघ बन ठन कर आ सकता है? क्या हुआ? अपनी मतलब सुंदरता को बढ़ाकर आ सकता है, मेकअप मेकअप करके आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मेघ आए बड़े बन ठन के, ठीक ना। तो यह क्या है? एक हमारा मानवीय अलंकार होगा। यहाँ पे बहुत चढ़ा बढ़ाकर बात की जा रही है, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा? मानवीय भावों का वर्णन किया जा रहा है, तो यह हमारा क्या होगा? मानवीय अलंकार होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। विभावना, देखिए विभावना जो है, विशेष प्रकार की कल्पना की जाए, एक ऐसी कल्पना जो कभी न हो, ठीक ना। यह क्या होगा? विभावना। विभावना इसी को कहा जाता है जो कभी मतलब हो न, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, ठीक ना। विशेष कल्पना की जाए मतलब जो अभी कभी हो ना, तो वह कैसी विभावना अलंकार कहलाएगा। जैसे बिनु पद चले, चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर, कर करे विधिनाना, कर करे विधिनाना। तो यहाँ पे क्या होगा? बिनु पद, क्या आदमी बिना पैर के, बिना कान के,
बिना कान के चल सकता है क्या, क्या सुन सकता है क्या। तो यहीं पे ये बात कर रही है कि ऐसी कल्पना की जाए जहाँ पे कोई ऐसी कल्पना जहाँ सोचा ना जा सके, वहाँ पर क्या विभावना अलंकार होगा। तो यह विभावना अलंकार ऐसा होगा, बिना पैर के बिना कान के यह आदमी सुन सकता है। तो इसी को क्या करा है कि विभावना अलंकार यहाँ पे होगा, जिसे विशेष प्रकार की कल्पना की गई है, ठीक ना। तो यहाँ पे विभावना अलंकार होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब शब्दालंकार जो शब्द के आधार पर होता है, ठीक ना, जो शब्द के आधार पर, तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे, ठीक ना। अनुप्रास अलंकार जैसे देखिए अनुप्रास, देखिए कोई भी शब्द में सबसे छोटा वर्ण क्या होता है, तो वर्ण होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, शब्द में जो एक शब्द बनाते हैं तो वह उसका शब्द बनाने के लिए वर्ण को जोड़कर ही तो शब्द बनता है। तो आप लोग इसको याद रखिए, जब भी यहाँ पे वर्ण होगा, ठीक ना, क्या होगा, वर्ण होगा, जो कि एक छोटे छोटे वर्ण को मिलाकर शब्द बनाया जाता है। तो यहाँ वर्ण की बात करिए तो यहाँ पे क्या उदाहरण में होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे वर्णों की बात की, मतलब एक एक वर्ण की बात की जाती है। जैसे बदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। यहाँ पे एक एक देखिए वर्ण की बात कर रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें हमारा वर्ण की बात की गई है अनुप्रास अलंकार में, जहाँ पे हमारा वर्ण रिपीट हो, आवृत्ति हो, उसकी पुनरावृत्ति हो, तो वहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ पे देखिए प की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे स की आवृत्ति हो रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिए। देखिए नेक्स्ट उदाहरण में, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। तो यहाँ पे त की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा अनुप्रास, जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा बहुत आसानी से, ठीक ना, बहुत सरल है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। यमक, यमक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यमक का मतलब होता है दो, ठीक ना। यमक का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, दो। जहाँ पे दो शब्द की बात की जाए, ठीक ना, जहाँ पे दो, यमक का आप लोग याद रखिए, यमक का मतलब दो, यमक का मतलब दो। तो आप लोग इसको याद रखें तो भूलेंगे नहीं। देखिए एक ही शब्द दो बार आए, अर्थ अलग अलग हो, ठीक है, क्या होगा, एक ही शब्द दो बार आए और उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग हो, तो वहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा, ठीक ना। यमक का मतलब दो, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, घटा दो बार आया है, हमारा घटा क्या है, दो बार आया है। यहाँ पे एक घटा की बात करें, काली घटा, जो काली घटा है वो बादल, काला बादल, और एक घमंड, उसका बादल का क्या, घमंड घटा, ठीक ना। यहाँ पर अर्थ होगा, इसका बादल का अर्थ होगा घमंड घटा, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। और नेक्स्ट उदाहरण में देखिए, कहे कवि बेनी बेनी ख्याल की चुराई लीनी, ठीक ना। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रत्ती रत्ती शोभा सब रत्ती के सरिस की, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए बेनी बेनी का क्या अर्थ होगा, एक बेनी का अर्थ होता है कवि, ठीक ना, क्या है, कवि का नाम है बेनी, एक कवि का नाम है बेनी अर्थ, ठीक ना। और एक बेनी का अर्थ होगा चोटी, क्या होगा, चोटी, एक बेनी का अर्थ होगा चोटी, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। और रति, रति का अर्थ होगा एक, हमारा क्या होगा, रति का एक कामदेव की पत्नी का नाम है, सुंदर पत्नी का नाम है, उसे उसका नाम रति, ठीक ना, कामदेव की पत्नी का नाम रति। और एक रति का होगा समीप, ठीक ना, रत्ती रत्ती, क्या हुआ, रत्ती जो होता है रद्दी हो जाता है, उसी को रत्ती की बात की गई है। तो यहाँ पे दो शब्द हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यमक अलंकार होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे शब्द दो हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, अर्थ क्या होगा, यमक मतलब दो, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष का मतलब चिपका हुआ, इसका अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक ना। देखिए कोई भी वस्तु क्या हो, एक साथ चिपक जाए तो क्या होगी, एक होगा ना हमारी, अगर एक साथ दो वस्तु चिपक जाए तो वो मिलकर चिपकने के साथ क्या होगी, एक हो जाएगी, ठीक ना।
उसको चिपकने के साथ क्या होगी, एक मिल जाएगी। तो वही बात कर रहा है यहाँ पे चिपका हुआ, किसी वस्तु को चिपका दें तो हमारी एक बन जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु का मतलब किसी शब्द का वर्णन एक शब्द से दो, उसका अर्थ दो निकल रहा हो, ठीक ना, क्या हो, उसका अर्थ दो निकल रहा हो, तो वहां पे क्या होगा हमारा श्लेष अलंकार, एक शब्द से उसका अर्थ दो निकल रहा हो, तो इसका क्या होगा हमारा श्लेष अलंकार वहां पे होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। जैसे उदाहरण में देखिए, मंगन को देखी पट देत बार बार है। अब यहाँ पे पट की बात की गई है, यहाँ पट, ठीक ना, पट यहाँ पे क्या है, मंगन को देखी पट देत बार बार है। अब यहाँ पे क्या है, मंगन की बात क्या कर रहा है, पट की बात कर रहा है, एक वस्त्र की बात कर रहा है। या पट में वस्त्र होता है, और एक पट में होता है किवाड़, किवाड़, ठीक ना, किवाड़ का मतलब क्या होता है, दरवाजा, ठीक ना। तो वह यहाँ पट की बात करें, यहाँ पे एक शब्द से दो अर्थ मिल रहे हैं, किसी को यहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब फिर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे क्या देखिए, पानी, पानी की व्याख्या कई बार की गई है, पानी, पानी की बात की गई है। तो यहाँ पे एक पानी का मतलब है सम्मान, एक पानी का मतलब है सम्मान, और एक पानी का मतलब है जो मोती है वह पानी बिना सूख जाती है तो उसका चमक खत्म हो जाता है, तो वह पानी बिना मोती खराब हो जाता है। तो यहाँ पे एक पानी का मतलब सम्मान होता है, एक पानी का मतलब, ठीक ना, एक पानी का मतलब मोती का चमक, ठीक। तो आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पे की गई है, एक शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आप लोग यह श्लेष अलंकार होगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसी लगी हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।